Welcome 6th class. Open your new countdown second edition. In our previous lecture we just done the exercise question number of 9 of exercise 3a. Now today we start the question number 10, which is on page number 39. Question number 10 is give an example of a number which is, आपके पास नीचे 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें आपने एग्जांपल देनी है which is divisible by 7 but not by 14. ऐसा नंबर जो 7 का डिविजिबल तो हो लेकिन 14 का ना हो. सो डिविजिबल बाय 7 तो 7 2s आर 14 होता है, तो वो 14 का डिविजिबल होगा. अगर हम नेक्स्ट चलें तो 7 3s आर 21. जो 21 ऐसा नंबर है, मज़ीद और भी हो सकते हैं लेकिन हम सिर्फ एक एग्जांपल देंगे. 21 जो कि 7 का डिविजिबल तो है लेकिन 14 का नहीं है. 21 7 के टेबल में तो आता है लेकिन 14 के टेबल में नहीं आता. सो 21 इज़ द नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14. सेकेंड पार्ट इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15. यानी कि ऐसा नंबर जो 5 का डिविजिबल तो हो लेकिन 15 का ना हो, तो वो कौन सा नंबर होगा? 20. आप 25 भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कि 5 का डिविजिबल तो हो लेकिन 15 का ना हो. सो 20 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15. थर्ड पार्ट इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6. ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल बाय 3 तो हो लेकिन 6 का डिविजिबल ना हो. सो 9 इज़ द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6. Now move to the next question number 11. Test whether 6 is the divisor of. आपके पास नीचे 4 पार्ट्स गिवन हैं, आपने इनके 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है. 6 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि उसमें 2 कंडीशंस होती हैं आपके पास. एक तो फर्स्ट होती है कि वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, जो आपके पास गिवन नंबर हो. सेकंड उसमें रूल था, उसमें 2 बेसिकली स्टेप्स थे. फर्स्ट स्टेप था 2 का डिविजिबल हो, और सेकंड स्टेप था कि अगर हम उनके डिजिट्स को सम करें तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर तो ये दोनों स्टेप्स इसको फॉलो करें गिवन नंबर को, सो हम कहेंगे कि ये 6 का डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं. सो नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट इज़ 504. इसके ऊपर हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे. फर्स्ट क्या होगा कि आपके पास जो गिवन नंबर है वो 2 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी नंबर के एंड पे इवन नंबर गिवन होना चाहिए, यानी 240246 तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर आपके पास क्या है? डिविजिबल बाय 2 है. अगर हम 504 को देखें तो उसमें जो लास्ट डिजिट है हमारे पास 4 है. सो इट्स मीन कि 504 इज़ डिविजिबल बाय 2. फर्स्ट स्टेप हमारा सेटिस्फाई हो गया. नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप कि जो आपके पास गिवन नंबर है उसके डिजिट्स को सम करें. 504 के डिजिट्स को अगर हम सम करें 5 + 0 + 4, तो आपके पास आंसर में क्या आ रहा है? 9. सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3. यानी ये जो आपके पास सम करने के बाद नंबर आया है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, क्योंकि 3 3s आर 9 होता है. सो 504 इज़ डिविजिबल बाय 6. क्यों? क्योंकि इसमें हम दोनों स्टेप्स जो हैं हमारे फॉलो मतलब सेटिस्फाई हुए हैं इस नंबर के साथ, डिविजिबल बाय 2 वाला भी और मल्टीपल ऑफ 3 वाला भी. सो 504 इज़ डिविजिबल बाय 6. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट 306. अगर हम इसके लास्ट डिजिट को देखें तो इसमें भी हमारे पास 6 यानी इवन नंबर मौजूद है. सो 306 इज़ डिविजिबल बाय 2. इसके नंबर्स को, इसके डिजिट्स को सम करें तो हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है? 9. सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3. सो 306 इज़ डिविजिबल बाय 6. यानी अगर हमने इसके डिजिट्स को सम किया है तो वो 3 का मल्टीपल आ रहा है. सो 306 इज़ डिविजिबल बाय 6. थर्ड पार्ट इज़ 4128. इसके लास्ट डिजिट को भी देखें तो हमारे पास इवन नंबर है. सो 4128 इज़ डिविजिबल बाय 2. और अब हम इसके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? इसके डिजिट्स को सम करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है? 15. सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 3. सो 4128 इज़ डिविजिबल बाय 6. क्योंकि हमारे दोनों स्टेप्स
सेटिस्फाई हुए हैं इस नंबर के साथ। नाउ फोर्थ पार्ट इज़ 4510। इसमें भी अगर आप लास्ट नंबर देखें तो हमारे पास 0 आ रहा है। सो 4510 इज़ डिविजिबल बाय 2। इसके अगर हम डिजिट्स को सम करें तो हमारे पास 10 आ रहा है, और 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। यानी हम एक स्टेप जो है हमारा सेटिस्फाई हुआ है लेकिन दूसरा स्टेप नहीं हुआ। सो जो गिवन नंबर है आपके पास वो डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सो 4510 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही सो जो गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 6 नहीं हो रहा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो हम कहेंगे कि गिवन नंबर हमारे पास डिविजिबल बाय 6 है। इसमें अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन दूसरी नहीं हो रही। सो 4510 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। टेस्ट वेदर 9 इज़ अ डिवाइजर ऑफ। आपके पास नीचे 4 पार्ट्स गिवन है इसी तरीके से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 11 में थे। अब आपने इन 4 पार्ट्स में क्या करना है, चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी सेम लाइक 3 का डिविजिबिलिटी रूल जैसा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, सो गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। सो अगर आप हमारे पास फर्स्ट नंबर है 207, इसके डिजिट्स को सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9। 9 का मल्टीपल होता है 9 1s are 9, सो 207 इज़ डिविजिबल बाय 9। सेकेंड पार्ट इज़ 4050। इसके डिजिट्स को सम करें तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा है 9, एंड 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9। सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, so 4050 is divisible by 9. थर्ड पार्ट इज़ 2727। इसके डिजिट्स को हम सम करें तो 18 आ रहा है। 18 इज़ आल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9, सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 9, सो 2727 इज़ डिविजिबल बाय 9। लास्ट पार्ट 4 पार्ट इज़ 3655। इसके डिजिट्स को अगर हम सम करें तो हमारे पास 19 आ रहा है, एंड 19 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, सो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 9। यानी अगर हम इनके जो डिजिट्स थे इस नंबर के उसको हमने सम किया वो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आया। सो 3655 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। जी इसी तरीके से आपने नीट अपनी नोटबुक्स के ऊपर काम करना है, पेज रेडी करके 8 मई मैथ सी वर्क लेक्चर नंबर 26 है आपका, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A।